बच्चों में गोविंद साटी उच्चतर माध्यमिक शिक्षक एक्सीलेंस स्कूल टीकमगढ़ से आज मैं आपको यूनिट 4 उर्वरक का पार्ट सेकंड के बारे में बताना चाह रहा हूँ। इसमें मैंने पहले बताया था कि 4 अंक के प्रश्न इस यूनिट से पूछे जाते हैं। कुछ शॉर्ट नोट्स भी इसमें आते हैं जो मैं आपको संक्षेप में इनका वर्णन बता रहा हूँ। तो अगला क्वेश्चन जो बनता है आपका, इसमें निम्न पर संक्षेप में टिप्पणियाँ लिखिए। 2011-2014 में इन पर प्रश्न पूछे गए हैं आपसे। राइजोबियम कल्चर काफ़ी पॉपुलर शब्द है। ये दलहनी फसलों में प्रयोग किए जाने वाला एक कल्चर है जिसमें राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं। यह जड़ ग्रंथियों के साथ सहजीवी रूप के रूप में रहता है और फसलों की उपज में 15 से 40% तक की वृद्धि करता है। ये दलहनी फसलों की जड़ों के साथ रह के वायुमंडल में जो नाइट्रोजन गैस होती है उसको अवशोषित करके जड़ों में इकट्ठा कर देता है, जिससे पौधों को नाइट्रोजन की कमी दूर हो जाती है। दूसरा इसमें आपका शॉर्ट नोट है एजोटोबैक्टर। जिस प्रकार राइजोबियम कल्चर का प्रयोग दलहनी फसलों में किया जाता है, उसी तरह राइजोबियम जो एजोटोबैक्टर का प्रयोग अनाज वाली फसलों में किया जाता है। यह अनाज वाली फसलों का प्रमुख जैव उर्वरक है। यह मृदा में स्वतंत्र रूप से रहता है तथा वायुमंडलीय नाइट्रोजन को पौधों को उपलब्ध कराता है। तीसरा इसमें आपका आता है नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी। इसको हम शॉर्ट में BGA भी कहते हैं। इसका पूरा नाम होता है आपका नील हरित शैवाल। यह मुख्य रूप से धान की फसल में प्रयोग किए जाने वाला जैव उर्वरक है। इसकी 3 प्रजातियां जो होती हैं वो मुख्यतः नाइट्रोजन एकत्र करने का कार्य करती है, जिनमें नॉस्टॉक, एनाबिना प्रजातियां मुख्य हैं। इसको पानी से भरे धान के खेतों में छोड़ दिया जाता है और कुछ दिनों बाद सारे खेत में फैल जाती है और नाइट्रोजन एकत्र करने का काम करती है। चौथा जो जैव उर्वरक है एजोला। यह एक जलीय फर्न है। इसकी पंखुड़ियों में एनाबिना नामक सूक्ष्मजीव होते हैं। यह धान के साथ सहजीवी के रूप में रहकर नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करती है। इसके बाद अगला है आपका PSB कल्चर। P से फॉस्फोरस, S से सॉल्युबल, B से बैक्टीरिया। जो मृदा में अनुपलब्ध फास्फोरस होता है उसको घोलकर यह पौधों को उपलब्ध कराने का कार्य करता है। तो यह मृदा में उपस्थित अघुलनशील फास्फोरस को घुलनशील बनाकर पौधों को उपलब्ध कराने का कार्य करता है। इसमें सूडोमोनास और आपके बैसिलस नामक जीवाणु की कुछ प्रजातियां पाई जाती हैं जो यह कार्य करती हैं। अगले जो प्रश्न इसमें बनता है, जो पूछा गया है 2011-2012 में, किन्हीं 2 फास्फोरसधारी उर्वरकों का वर्णन कीजिए। इसके अंतर्गत आपका जो आंसर बनता है, पहला मैंने लिया है आपका सिंगल सुपर फास्फेट SSP। जिनकी यहाँ खेती होती है सारे बच्चे इस उर्वरक से परिचित होते होंगे। यह सबसे ज़्यादा प्रयोग किए जाने वाला फास्फोरस उर्वरक है। यह भूरे रंग का होता है। यह पानी में घुलनशील है। इसमें 16% फास्फोरस होता है तथा इसका प्रयोग सभी प्रकार की मृदाओं में किया जाता है। यह 3 रूपों में आता है, SSP, DSP और TSP। सिंगल सुपर फास्फेट, डबल सुपर फास्फेट, ट्रिपल सुपर फास्फेट। दूसरा उर्वरक हमने इसमें लिया है DAP, डाई अमोनियम फॉस्फेट। ये सब भी काफ़ी अधिक मात्रा में प्रयोग किए जाने वाला उर्वरक है। यह हल्के कत्थई रंग का दानेदार उर्वरक होता है। इसमें 2 तत्व पाए जाते हैं, नाइट्रोजन 18% और फास्फोरस 40%। यह क्षारीय मृदाओं के लिए उपयोगी है।
इसे अमोनिया प्लस फास्फोरस अम्ल को मिलाकर बनाया जाता है। तो ये दो उर्वरक आपके हो गए फास्फोरस प्रदान करने वाले, जिन पे आपको प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको शॉर्ट में इनके 4-4 पॉइंट लिख देना है। जो आपका बनता है कि नहीं, दो नाइट्रोजनधारी उर्वरकों के कोई 4 गुण लिखिए। 2012 में ये प्रश्न पूछा गया है। इसमें पहला उर्वरक लिया है मैंने यूरिया। ये उर्वरक जिन बच्चों के यहाँ कृषि का काम होता है, सब बच्चों ने देखा होगा, यह नाइट्रोजन प्रदान करने का सबसे महत्वपूर्ण उर्वरक है। इसका प्रयोग कृषक सबसे अधिक मात्रा में करते हैं। यह सफ़ेद रंग का रवेदार पानी में घुलनशील उर्वरक है। इसमें 46% नाइट्रोजन पाया जाता है। इसके अलावा इस उर्वरक का प्रयोग हम फसलों में 3 से 6% घोल के रूप में भी करते हैं। ये लीचिंग की क्रिया के द्वारा, निशालन की क्रिया के द्वारा इसकी हानि बहुत तेज़ी से होती है, इसलिए कि इसकी पूरी मात्रा हम एक बार में कभी नहीं फसलों में देते हैं। इसकी मात्रा 2 या 3 बार में इसको दिया जाता है। दूसरा उर्वरक है आपका इसमें अमोनियम सल्फेट। यह चीनी के समान सफ़ेद व रवेदार होता है। इसमें 20.6% नाइट्रोजन पाई जाती है। इसके अलावा इसमें सल्फर तत्व भी पाया जाता है, जो तिलहनी फसलों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। यह अम्लीय प्रकृति का उर्वरक है। अगला पॉइंट, यह लवणीय व क्षारीय मृदाओं के लिए अच्छा उर्वरक माना जाता है। इस तरीके से आपको इन पे 4 पॉइंट लिख देना है। 4 अंक का क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो बनता है आपका, किन्हीं 2 पोटासधारी उर्वरकों के गुण लिखिए जिनसे हमें पोटास तत्व का उर्वरक प्राप्त होता है। पोटास तत्व प्राप्त होते हैं वैसे उर्वरकों के गुण, तो इसमें पहले नंबर पे आता है आपका पोटेशियम क्लोराइड। इसके प्रमुख गुण निम्नलिखित हैं। यह सफ़ेद से लाल रंग का होता है। इसमें 60% पोटास होता है। तीसरा गुण इसका है कि यह अम्लीय प्रभाव मृदा में छोड़ता है। और चौथा है, इसे म्यूरेट ऑफ पोटास के नाम से भी जाना जाता है। यह तत्व जो होता है पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने का काम करता है। दूसरा तत्व है आपका पोटेशियम सल्फेट, जो उर्वरक दूसरा है पोटास प्रदान करने वाला। इसका रंग भी सफ़ेद व हल्का लाल होता है। इसमें 48% पोटास की मात्रा पाई जाती है। यह उदासीन प्रकृति का उर्वरक है, ना अम्लीय प्रवृत्ति का होता है ना क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। कीमत के हिसाब से देखा जाए तो ये सबसे महंगा उर्वरक है। तो अपना देश ज़्यादातर पोटास प्रदान करने वाले उर्वरकों को आयात पर निर्भर रहता है। विदेशों से ज़्यादातर उर्वरक ये प्राप्त किए जाते हैं। इसके बाद इस यूनिट में अंतिम जो क्वेश्चन आपका बनता है, किन्हीं 4 मिश्रित उर्वरकों के नाम व उनमें पाए जाने वाले तत्वों की प्रतिशत मात्रा लिखिए। अभी पिछले पार्ट्स में मैंने आपको सिर्फ नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम प्रदान करने वाले उर्वरकों के बारे में बताया था। तो कभी इन पे भी प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं, तो इनको आपको तैयार करके रखना है। तो इसका आंसर बनता है मिश्रित उर्वरक ऐसे उर्वरक जिनमें 2 या 2 से अधिक तत्व पाए जाते हैं, वो मिश्रित उर्वरक कहलाते हैं। तो इसमें पहला है आपका DAP, डाई अमोनियम फास्फेट। इसमें 18% N, 46% P पाया जाता है, K इसमें होता नहीं है। दूसरा है आपका ग्रोमोर। इसमें 28% N, 28 P और K इसमें नील होता है। तीसरा आपका है इफ़को ग्रेड 1 या नंबर 1 भी इसको बोलते हैं। इसमें 10% N, 26% P और 26% आपका K तीनों तत्व पाए जाते हैं। इफ़को ग्रेड 2 चौथा उर्वरक है। इसमें 12% N, 32% P और 16% आपका K तीनों तत्व पाए जाते हैं। खुद सुफला के ब्रांड नाम से आता है। 15-15-15 इसमें तीनों तत्व 15-15% पाए जाते हैं। तो ये उर्वरकों वाली जो यूनिट आपकी कंप्लीट हुई। नैन से तात्पर्य यहाँ नाइट्रोजन से है, पी से मतलब यहाँ फास्फोरस से है, के से मतलब यहाँ पोटास।
तीनों तत्व जो मुख्य पोषक तत्व माने जाते हैं जो पौधों की वृद्धि के लिए अति आवश्यक होते हैं। तो बच्चों, ये आपका फसल उत्पादन की चौथी इकाई कंप्लीट हुई। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप लोग शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने साथियों को अधिक से अधिक संख्या में पहुंचाएं, जिससे बच्चे इससे लाभान्वित हो सकें। इन नोट्सों को पढ़ने से ये मेरा दावा है कि आप के जो भी प्रश्न बोर्ड परीक्षाएं पूछे जाते हैं उनमें से कोई भी प्रश्न आपका इससे बाहर नहीं जाएगा। धन्यवाद।